राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे धनेश की। धनेश किस भाव में बैठा हुआ आपका और वह क्या परिणाम आपको प्रदान करेगा। भर्तृहरि ने अपनी जो 3 शतक लिखे थे, नीति शतकम, वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, तो नीति शतकम में एक श्लोक आता है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन, यानी जिस व्यक्ति के पास पैसा है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन, वही कुलीन है, वही उसी की महिमा मंडन गाया जाता है। तो अर्थ प्रदान तो युग है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन स पंडितस्य श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति। तो सभी प्रकार के सुख वैभव सब धन में ही छिपा हुआ है। धन ही आपके पद प्रतिष्ठा भी दिलाता है, धन ही आपकी हर चीज धर्म में है, कुल मिला करके आप ही समझो। तो आज हम बात करेंगे उसी धन भाव के स्वामी की, यानी कि धनेश की। धन भाव आपका परिवार का भाव, आपकी वाणी का भाव है, आपका धन का भाव, आपके पास संचित जो अर्थ है वह धन भाव दर्शाता है। प्रारंभिक शिक्षा भी हम धन भाव से देख सकते हैं। यदि द्वितीय भाव का स्वामी मतलब कि धनेश शुभ है, स्वग्रही है, तब तो श्रेष्ठ है। आज हम बात करेंगे सभी लग्नों के अंदर कि वह क्या परिणाम प्रदान करेंगे। यदि आपका धनेश लग्न में आ जाता है मित्रों, धनेश चला करके आपके लग्न में आया, धन आपके पास चला कर आया, मतलब समझो आप धन के पास नहीं गए हो, धन आपके पास आ रहा है। आप तो अपना कार्य करते जा रहे थे, आपने ज्यादा परिश्रम नहीं किया। धनेश, धन, अर्थ खुद आ रहा है कि मैं आ रहा हूं आपके पास। तो ये स्थिति बनती है, सहज लक्ष्मी की स्थिति कह सकते हैं हम, सहज प्रकार से उपलब्ध हुई लक्ष्मी। वाणी का भाव भी द्वितीय भाव है, वहां का स्वामी लग्न में आ गया। सोचते जाइए और आप निर्णय करते जाइए अपने कि क्या प्रभाव देंगे ये ग्रह धनेश द्वादश भाव में। वाणी का भाव का स्वामी आपके लग्न में आकर के बैठ गया तो वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। परिवार का भाव भी है द्वितीय भाव, परिवार का स्वामी लग्न में आकर के बैठ गया, परिवार के प्रति समर्पित बनाता है, परिवार भी आपके प्रति समर्पित रहता है। अच्छी वाणी, अच्छा कुल, अच्छा धन, और क्या चाहिए। ये जीवन में बहुत अच्छी चीज है साहब मित्रों, धनेश का लग्न में बैठे रहना। एक विदुर नीति, चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है मित्रों, मैं आपको बताऊं, उसमें संसार के 6 सुख बताए हैं विदुर जी ने। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड जीवलोकेषु सुखानि राजन। कि हे राजन, इस संसार के अंदर 6 ही प्रकार के सुख है जिसके लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है। वह कौन कौन से। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, रोज अर्थ की प्राप्ति हो। नित्यमरोगिता च, स्वास्थ्य सही हो। स्वास्थ्य के तो लग्नेश को देखना पड़ेगा कि लग्नेश कहाँ है, हैं? बहुत व्यवधान उत्पन्न करते हैं मेरे जीवन में ये कभी कभी ये वाणी कर्कश। अत्र बहवः स्वाराः सन्ति ते सर्वदा एव दुत्कारं करोति। हम तो न जानामि किं ताडितुमपि न शक्नोमि हम। तो अपन बात करते हैं परिवार, द्वितीय भाव। हाँ, परिवार के लिए कहा, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली, वश्यस्य पुत्रो, आज्ञाकारी पुत्र। तो परिवार के लिए वहां पे 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, अच्छा परिवार, अच्छा अर्थ, अर्थकरी विद्या, अच्छा स्वास्थ्य। इन चीजों पर ही व्यक्ति तो चलता है। तो धनेश का लग्न भाव में आकर के बैठना धन और परिवार के लिए श्रेष्ठतम है, यह आप बिल्कुल समझ लीजिए। अब आगे बात करते हैं अपन। यदि धनेश धन भाव में स्थित हो
तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो स्वभावतः धन भाव की वृद्धि हो गई, बहुत धनवान होगा, सुखी होगा। धन होगा तो सुख भी आएगा, हर प्रकार के नाना प्रकार के सुख आएंगे व्यक्ति के पास, यदि धनेश धन भाव में बैठा हुआ तो, क्योंकि उस भाव की वृद्धि कर रहा। बड़ा परिवार होगा, वाणी में बड़ा गांभीर्य होगा, ओज होगा, अच्छी स्थिति है द्वितीय भाव में बैठे रहना। हाँ, आयु के लिए थोड़ा बहुत सही नहीं है, क्योंकि मार्ग भाव है, आयु की क्षीणता कर सकता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से श्रेष्ठतम ऐसे व्यक्तियों के पास घर के अंदर सोना चांदी वसीयत बहुत रहती है, पारिवारिक संपत्ति भी ऐसे व्यक्तियों को मिलती है मित्रों। तो यह स्थिति श्रेष्ठतम निकल करके आती है। हाँ, यदि धनेश यदि अब तृतीय भाव में बैठा हुआ हो तब क्या परिणाम, तब वहां पर मिश्रित फल मिलेगा मित्रों। बिल्कुल समझ लीजिए कि मिश्रित फल है। ऐसे व्यक्ति को धनार्जन करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी यात्राएं करना पड़ेगा, थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा, थोड़ा कुस्तम कुश्ती करना पड़ेगा, तब उस व्यक्ति के पास धन आएगा। हाँ, भाई बहनों से भी लाभ हो सकता है, लेकिन विवाद की भी संभावनाएं हैं। धनेश का अपने से धन भाव में बैठे रहना ये तो सही है, लेकिन संघर्ष मिश्रित फल है, तृतीय भाव मिश्रित फल प्रदान करेगा यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं, यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है धनेश, तब ये स्थिति थोड़ी बहुत श्रेष्ठतम है, शुभ स्थिति है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, हर प्रकार का सुख। माँ से भी धन प्राप्ति हो सकती है, भूमि से धन की प्राप्ति हो जाए, भवन से हो जाए, वाहन से। ऐसे व्यक्तियों को अब वाहन के सुख ओला उबर में चलाए किराए दे करके भी व्यवसाय कर सकते हैं। भूमि से संबंधित व्यवसाय, प्रॉपर्टी का व्यवसाय करो, वहाँ से भी पैसा आ सकता है। भवन बना करके किराए पे दो, वहाँ से भी पैसा आ सकता है। माँ से भी पैसा आ सकता है। नौकर चाकर फैक्ट्रियाँ खोलो और वहाँ पे वर्कर लाओ, उनसे भी पैसा कमा सकते हो। अच्छी स्थिति है चतुर्थ भाव के अंदर धनेश की। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, राहु के साथ में नहीं होना चाहिए। आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे तो फिर मेरा फल कथन गलत हो जाता है उस समय। मैं ओनली फॉर धनेश की द्वादश भाव में स्थिति का बखान कर रहा हूँ, यहाँ पे बखान कर रहा हूँ, व्याख्यान कर रहा हूँ कुछ भी। अब यदि धनेश पंचम भाव में आकर के बैठे, पंचम भाव त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है, बुद्धि का भाव है, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणस्यात्, लक्ष्मी योग का निर्माण हो गया। धनेश का पंचम भाव में बैठा ना, विपुल धन लक्ष्मी योग। यहाँ कोई लाभेश की दृष्टि पड़ जाए या फिर त्रिकोणेश, कोई भी त्रिकोणेश इसको देख ले साथ में आ गया तो लक्ष्मीवान है। अब जहाँ तक अपनी बुद्धि से, अपने मस्तिष्क यानी कि बुद्धि कौशल से धन अर्जित करेगा, सट्टे के अंदर भी भाग्य अजमा सकता है ऐसा व्यक्ति, बहुत उन्नति करेगा, शेयर मार्केट का काम करे। ऐसा व्यक्ति शिक्षण से भी रोजगार प्राप्त कर सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में वहां से भी धन प्राप्त कर सकता है। कोचिंग लो, ऐसा व्यक्ति कोचिंग के माध्यम से, एजुकेशन से संबंधित वस्तुएं बेचो, अर्थ की प्राप्ति होगी। अच्छी स्थिति है पंचम भाव में धनेश का बैठे रहना, निश्चिंत रहिए। अभी यदि धनेश षष्ठ भाव में बैठा हुआ है तब परेशानी है मित्रों। ऋण, रोग, शत्रु, षष्ठ भाव, कर्जे की स्थिति बन सकती है। धन संचय करने में बाधा, कोई भी भाव इसका स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाता है तो उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता उत्पन्न हो ही जाती है निश्चित तौर पर। अब यदि धनेश षष्ठ भाव में आकर के बैठा हुआ है तो धन संचय में बाधा आ गई, कर्ज की स्थिति बन गई, शत्रुओं पर, बीमारी पर, इन पर सब पर खर्च होगा आपका। तो स्थिति श्रेष्ठतम स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। धनेश यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ तब यहाँ पर भी मिश्रित फल मिलने की संभावनाएं हैं। हाँ, आपका धन जीवन साथी के माध्यम से आ सकता है, विवाह के बाद में भाग्योदय हो सकता है। सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है मित्रों, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव है, इसलिए व्यापार के माध्यम से भी ऐसा व्यक्ति अच्छा धनार्जन कर सकता है।
व्यापार में अच्छी सफलता मिल सकती है। ये समझ में आ गया आप चीज को। अब यदि धनेश अष्टम भाव में आकर के बैठे, यहां पर भी थोड़ा अशुभ फल दे देगा, थोड़ा कि ज्यादा ही देगा। हाँ, धनेश धन भाव को देखेगा तो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तो सत्स्यास्ति वृद्धि, ये सूत्र तो लागू होगा, लेकिन एक्चुअली में धनेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अचानक धन मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को, बीमा के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, ये संभावनाएं बन सकती है। लेकिन अर्थ होगा, लेकिन धन हानि के योग भी बनता है। छिद्र है, रंध्र है, रिसाव हो गया धन में, धन आएगा, बारिश होगी धन की, लेकिन रिसाव वापस चला जाएगा। हाँ, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं ऐसे व्यक्ति के। यदि धनेश नवम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, भाग्य भाव, धर्म का भाव, भाग्य में ही लक्ष्मी लिखी हुई है, बहुत शुभ है, अति शुभ, बहुत शुभ है मित्रों। त्रिकोण का स्वामी, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोण स्यात्, जैसा मेरे पंचम भाव के लिए वैसे यहाँ पर भी नवम भाव में भी पिता का सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्यों से धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। अद्भुत स्थिति निकल करके आती है धनेश की नवम भाव में बैठे रहना। भाग्य में ही लक्ष्मी लिखा क्या है ऐसा व्यक्ति तो मित्रों, और क्या चाहिए। यहाँ पर लक्ष्मी है भाग्य में। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, भाग्योदय हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का आर्थिक रूप से अच्छा। भाग्यम फल सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य ही फलीभूत होगा, बहुत पैसा। कुंती भी कहती भाग्यवंतम प्रसूयेताम आसूरान माच पंडितान सूरांश कृत विद्यांश वने सीदंती मत सुताः। अद्भुत स्थिति निकल के आती है। यदि धनेश दशम भाव में हो, दशम भाव आपके स्टेटस का भाव है, पद का है, प्रतिष्ठा है, यश है, व्यापार है, कीर्ति है, सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हो सकता है पैसा, सरकारी टेंडर लो, सरकार से पैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, राजयोग का निर्माण होता है, सरकार से अर्थ की प्राप्ति होती है ऐसे मित्रों। सरकारी क्षेत्र में हो सकता है बड़ा रुतबा हो, कर हो, करियर अच्छा हो, अच्छी स्थिति है। प्रचुर धन लाभ के योग दशम भाव में भी धनेश का बैठे रहना बहुत अच्छी स्थिति है मित्रों। राजयोग ही है एक तरीके से, तो सरकार से कैसे भी पैसे कमाता रहेगा, अर्थ के अच्छे स्रोत रहेंगे इस व्यक्ति के पास, अच्छा रुतबा रहेगा, बड़े लोगों से संबंध स्थापित होंगे, बड़े लोगों से अर्थ की प्राप्ति होगी, जिनका स्टेटस है समाज में, जिनका बोल बाला रहता है, ऐसे व्यक्तियों से भी पैसे कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। अभी धनेश लाभ भाव में हो, इच्छा पूर्ति के भाव में, एकादश भाव बहुत शुभ भाव है, अति शुभ है। ये भी देखो, नवम भाव में बैठे, दसम भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे, अर्थ के रूप में धनेश श्रेष्ठतम ही है, समाज में प्रतिष्ठित होगा। यदि एकादश भाव में भी धनेश बैठे हैं तो आर्थिक स्थिति के अनेक स्रोत रहेंगे ऐसे व्यक्ति के पास, अर्थ के हर एक इच्छा पूरी होगी ऐसे व्यक्ति की, कोई परेशानी नहीं आने वाली आर्थिक रूप से। धनेश का लाभ भाव में बैठे रहना, अगर लाभेश धन भाव में बैठ गया तो लक्ष्मी योग, अद्भुत 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 अद्भुत। अब बात करें लाभ भाव की और बात करें, मित्रों से लाभ, फैक्ट्रियों से लाभ, कारोबार से लाभ, जिस दिशा में ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करने की इच्छाएं करेगा उस दिशा से उसको लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि आर्थिक इच्छाएं जितनी भी रहेगी सब पूरी होगी। अब धनेश यदि द्वादश भाव में जाकर के बैठता है, व्यय भाव में, त्याग के भाव में, तो 100% ये है कि दरिद्र होने की संभावनाएं है। ज़्यादा जितना पैसा कमाएगा नहीं, उससे ज़्यादा पैसा तो फूंक देगा, ये खर्च कर देगा। वही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर सकता है। यदि शुभ ग्रह हुआ तो, शुभ ग्रह हो तो हाँ खर्च तो करेगा, लेकिन फिर भी अस्पताल में, कोर्ट में, कचहरी में जाता रहेगा। मतलब कि उसका एक ऐसा घड़ा है मित्रों, उसके नीचे कुछ है ही नहीं है, पेंदा ही नहीं है, पैसा आता है निकल जाता है। और दूसरी बात, वो दूसरों से उधार लेकर के भी लाएगा, वो भी चला जाएगा। ऐसी स्थितियाँ, कर्ज की स्थितियाँ हो जाती है यहाँ पर भी। तो आगे वीडियो में बात करेंगे तृतीय के द्वादश भाव में फल। धन्यवाद।